तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यही कहा गया है गीता में कि हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा दिमाग किसी तरीके से काम करता है, उसको बस रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट अच्छा आया तो वो खुश होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दुखी होगा। वर्क आउटपुट मिला तो खुश होगा, वर्क आउटपुट नहीं मिला तो दुखी होगा। तो हमको ये समझना है कि जब हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट किया लेकिन चीज़ें हमारे फेवरेबल में नहीं आती हैं, तो हमको ये समझना है कि हमको इसका तरीका ही बदल देना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो बेसिकली आपको इतना समझना है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं ये एडवाइस या सजेशन में सिर्फ जूनियर्स के लिए, जो मेरे जूनियर हैं, क्योंकि अभी तो मुझे खुद ही आगे समझना है, सीखना है बहुत सी चीज़ों को। क्या पता मैं आज जो बोल रहा हूँ कल उसका उल्टा बोलूँ, क्योंकि फिर सीखने के बाद मैं चीज़ों को हो सकता है एक अलग नज़र से देखूँ। अभी जिस नज़रिए से देखता हूँ उस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने हैप्पीनेस का सेंटर ऑफ पॉइंट, यानी खुश रहने का सेंटर ऑफ पॉइंट, इस पर फोकस करिए कि किसी चीज़ के लिए मैंने कितना एफर्ट लगाया। रिजल्ट मिला कि नहीं, छोड़ देना है। रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना है। रिजल्ट आए चाहे ना आए, फेवर में आए चाहे ना आए, छोड़ देना है। ना उससे खुश होना है ना उससे दुख होना है। खुश किससे होना है? अपने एफर्ट से, कि मैंने किसी चीज़ को पाने के लिए कितना एफर्ट लगाया। अगर मैंने मैक्सिमम एफर्ट लगाया, बहुत एफर्ट लगाया या एफर्ट लगाया, कुछ भी एफर्ट लगाया, तो बस खुश हो जाना वहाँ पे कि मैंने एफर्ट लगा दिया जितना लगा सकता था। ये आपके खुशी का सेंटर पॉइंट होना चाहिए, न कि रिजल्ट या सक्सेस आपकी खुशी का पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने खुशी का पॉइंट सक्सेस रखते हैं तो एक चीज़ आपने अचीव कर ली, फिर दूसरी चीज़ के पीछे आप पड़ जाएंगे, फिर तीसरी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, और किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप अटक जाएंगे। कहीं ना कहीं तो आप फेलियर्स का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ अचीवेबल नहीं हो सकती है। हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको अचीव कर लें, लेकिन जिस इंस्टेंट पे आप चाह रहे हो सकते हो उस इंस्टेंट पे अचीव ना हो सके। तो इसलिए आपको ये नहीं मान के चलना है कि मतलब रिजल्ट फेवर नहीं है। आपको ये समझना है कि हमको खुश होने का पॉइंट ये देखना है कि मैंने कितना मेहनत किया, मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया, बस मस्त रहना है। अगर मैंने अपने तरफ से मेहनत नहीं किया है तब वहाँ पे एक्चुअल में दुखी होना है, क्योंकि वो फिर मेरी गलती है। उस वजह से अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वो सच में दुखी हो रहे हैं, और वहाँ पे होना भी चाहिए। वहाँ पे पछतावा हो रहा है तो वहाँ होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एफर्ट पुट किया ही नहीं है। वहाँ पे मैंने अपने तरफ से कोई उसको अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया, तो वहाँ पे सच में पछतावा होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसी भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन जैसी भी है, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जितनी भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में रहते हुए आपने अगर अपना एफ़र्ट पुट किया, जितना भी आप एफ़र्ट कर सकते थे, तो बस आप खुश रहिए। इस तरीके से अगर हम सोचना चालू कर देंगे और आगे के जो आने वाला जीवन है उसको इस तरीके से जीना चालू कर देंगे कि हमारे हैप्पीनेस का सेंटर ऑफ पॉइंट ये रहे कि हमने कितना एफ़र्ट किया, न कि हमने क्या अचीव किया या अचीव नहीं किया। हज़ारों लोग दुनिया में आते हैं, हज़ारों चीज़ अचीव करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अचीवमेंट, देखिए अचीवमेंट अगर एक चीज़ और समझने वाली बात है, अचीवमेंट अगर हैप्पीनेस का आपने पॉइंट बना लिया तो सॉरी सक्सेस या अचीवमेंट आपने अगर हैप्पीनेस पॉइंट बना लिया, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी एक ही टाइम आप खुश होंगे। सपोज किसी चीज़ की, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप खुश होंगे, फिर बाद में फिर वहाँ पर अलग लेवल की प्रॉब्लम्स, फिर से दुखी। तो लेकिन अगर आप एफ़र्ट को अपना सेंटर ऑफ पॉइंट बना लेते हैं तो आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, आज मैंने एफ़र्ट पुट किया तो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे तो आप वास्तव में खुश होंगे, हर दिन खुश होंगे। अगर आप हर दिन एफर्ट करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे सक्सेस से मतलब ही नहीं है। तो इससे आप हर दिन खुश हो सकते हैं कि मैंने जो चीज़ मैं अचीव करना चाहता था, जो मेरे विजन्स थे, जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं करना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था, उसके लिए जितना एफर्ट्स पुट करना चाहिए था वो मैंने किया और मैं हर दिन कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो आपको एनर्जी भी मिलती है और क्या कहते हैं कि फिर आप खुश भी होते हैं अंदर से, क्योंकि आप उसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। और रिजल्ट का छोड़ दीजिए, एफ़र्ट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांस रिजल्ट मिलने के चांस होंगे ही होंगे। लेकिन रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो चूँकि अब आपने इसको चीज़ को छोड़ दिया, रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, हमको फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एफ़र्ट्स पे करना है। तो जितनी भी बातें मैंने कही उसको अगर कम शब्दों में एक कहना हो तो ये कह सकते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ के आउटपुट पे, रिजल्ट पे, अचीवमेंट पे, सक्सेस पे फोकस नहीं करना है, अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है। हैप्पीनेस का सेंटर पॉइंट
हैप्पीनेस का सेंटर पॉइंट जो है वो अपने एफ़र्ट्स होने चाहिए। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने कितना एफ़र्ट्स लगाया, अगर अपनी सारी परिस्थितियों के साथ मैं जितना एफ़र्ट लगा सकता था उतना मैंने लगाया, तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में कुछ अचीव ही कीजिए। लाइफ में अचीवमेंट ये नहीं है कि आपने कुछ अचीव कर लिया या कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया या कहीं कोई चीज़ अचीव कर ली या कुछ आप चाह रहे थे वो हो गया। लाइफ में अचीवमेंट ये होनी चाहिए कि आप अपने कितने एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए। तो अगर आपने ये बना दिया कि किसी चीज़ को गेन करने के लिए मैं कितना एफ़र्ट्स पुट करता हूँ, वो हैप्पीनेस का पॉइंट बना लिया, तो बस हो गया। वो रियल सक्सेस है। रियल सक्सेस ये नहीं कि आप कोई चीज़ कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या कोई आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ अच्छा कर लेते हैं या कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं। ये अपने आप में सक्सेस नहीं हुआ। हो सकता है कि वो दुनिया के नज़रियों में सक्सेस हो। सक्सेस अगर खुद के लिए नज़रिए में रखना है तो उसको सिर्फ इतना रखिए कि आपके एफ़र्ट्स, दिन ख़त्म होता है लास्ट में अपने आप से पूछिए कि मैंने एफ़र्ट्स पुट किया जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं कर सकता था, किया तो ठीक है, खुश हो जाना है, मस्त रहना है। नहीं किया तो वहाँ पे रिग्रेट होना है, पछताना है, दुखी होना है और खुद को बोलना है कि नहीं ठीक है, अगले दिन फिर से ट्राई करेंगे। कोशिश करते रहेंगे अपने एफ़र्ट्स पुट करने की। एफ़र्ट्स पुट करते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। तो खुशी का पॉइंट होना चाहिए एफ़र्ट्स, ना कि हमारे अचीवमेंट, सक्सेस, रिजल्ट। ये सारे अचीवमेंट, सक्सेस ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। ये ऐसा कोई होता नहीं है कि ये कोई चीज़ पैमाना नहीं है कि ये चीज़ आपने कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं और ये चीज़ नहीं किया तो अनसक्सेसफुल है। ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। आप कितना एफ़र्ट्स पुट करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ये होता है रियल सक्सेस। आपने बहुत एफ़र्ट्स पुट किया, नहीं भी रिजल्ट आपके फेवर में आया, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपने एफ़र्ट्स पुट किया। और वो होना चाहिए सेंटर ऑफ पॉइंट, क्योंकि अगर आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप कहीं पे भी जाकर कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है एफ़र्ट्स पुट करने का। तो इसलिए रियल सक्सेस ये है कि आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं कि नहीं। रियल सक्सेस ये नहीं कि आपने कुछ अचीव कर लिया। रियल सक्सेस ये है कि आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं तो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं भी हुआ तो आगे चल के ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है एफ़र्ट्स पुट करने की। कि आपका सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस है एफ़र्ट्स पुट करना। आप एवरीडे, आदमी हर समय तो खुश नहीं रह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ पॉइंट जो ऑफ हैप्पीनेस जो है वो है एफ़र्ट्स, और आप एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं तो फिर खुश रहेंगे। बाकी लाइफ्स में अप्स डाउन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आदमी दुखी होता रहता है, खुश होता रहता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हम सोचते हैं तो वो हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।